ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं। तो उन्हें ग्राफिकली समझने के लिए क्या करते हैं, हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। और जो प्लॉटिंग होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब कि इन ए प्लेन, जैसे बोर्ड है तो ये क्या है, एक प्लेन। इस प्लेन में क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। एक एक्सिस पर एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी और दूसरे एक्सिस पर दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी होगी। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे एक वेरिएबल को हम ज्यादा या कम करेंगे तो उससे दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता लगेगा कि एक वेरिएबल को बढ़ाने या घटाने से दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद जो इसका स्लोप आता है, मैं भी स्लोप भी बताऊंगा क्या होता है। जो इसका स्लोप आता है उस स्लोप से हम सीधा उस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि मोशन कैसा है। मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो उससे डायरेक्टली हम अपने मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट रहते हैं, देखकर घबरा जाते हैं कि ग्राफ वाला क्वेश्चन ये होगा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक इजी वे है जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसे सोल्व करने का। और अगर 10 क्वेश्चंस आपके मोशन में से आते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से भी आते हैं। तो बार बार समझने से अच्छा आप एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता क्या है। अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पेन और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए एक एक पॉइंट को। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, जिससे कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए आपका तो आप उस पॉइंट को रिमाइंड करके आप वीडियो को बैक में जाकर फिर से उसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आपके स्लोप से। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है कि सपोज कीजिए कि हमने 2 एक्सिस लिए। सपोज करो कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस एक्स और वाई एक्सिस में इस एक्स पर एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे और वाई पर एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे। अब क्वांटिटी कौन सी लेंगे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स पर कौन सी ले और वाई पर कौन सी ले। तो ये भी इसमें ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपका ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस पर टाइम को रखना है। किसको रखना है? टाइम को। बिकॉज टाइम इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, चाहे वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, उसे आप किस पे रखेंगे? वाई एक्सिस पे। ओके, तो ये हमने प्लॉटिंग करी। एक एक्स एक्सिस, एक लाइन हमने एक्स एक्सिस पर खींची और एक वाई एक्सिस पर खींची। ठीक है, एक्स एक्सिस की जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। अब यहां पर क्या है कि अगर हमें यहां पर स्लोप को जानना है तो सपोज कीजिए जैसे जैसे मैंने यहां पर टाइम को इंक्रीज करा और टाइम को इंक्रीज करने के बाद ये डिस्टेंस आपकी इस तरह से इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस आपकी ऐसे इंक्रीज हुई और ये सम एंगल पर है, कुछ भी एंगल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये एंगल क्या है? थीटा है। अभी थीटा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी केवल हम क्या जानेंगे कि इसके स्लोप को हम पॉइंट से जानेंगे। ठीक है, तो स्लोप इस जनरली क्या होता है कि जो आपका वाई एक्सिस में जो भी आपका उस फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस आया है, जो भी वाई एक्सिस में उस फिजिकल क्वांटिटी में जो भी डिफरेंस आया है अपॉन जो डिफरेंस एक्स एक्सिस में आया है, तो उन दोनों डिफरेंस को का जो रेशो है उसे क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। जैसे कि जो स्लोप होगा इस वाले कंडीशन में, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट यहां पर किस पर है? T1 पर है या T2 पर है। सही है, और T1 पर जो हमारी ये जो डिस्टेंस है वो D1 है और T2 पर जो डिस्टेंस है वो D2 है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे
मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द डिफरेंस इन द वाई एक्सिस, डिफरेंस ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस कैसे हम करेंगे कि ये D2 ऊपर है तो D2 क्या होगा, यहां पर लार्जर होगा, D1 क्या होगा, ये इससे कम होगा। ओके, तो D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि D2 को किस टाइम पर मेजर करा गया है, T2 टाइम पर, और D1 को किस टाइम पर मेजर करा गया है, T1 टाइम पर। तो D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, इसका स्लोप बताता है कि वाई एक्सिस में उस क्वांटिटी में कितना चेंज आया है और एक्स एक्सिस में उस क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई होंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, और बहुत सारी ग्राफिकल वीडियोस भी बनी हुई हैं, बट उसमें क्या है, एक सिंप्लिसिटी देखने को नहीं मिली। तो वो सिंप्लिसिटी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। आप सपोज कीजिए कि आप इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट वन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्लियर है कि टाइम किस एक्सिस पर लिया जाएगा, एक्स एक्सिस पर। ओके, सेम यहां पर भी क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम किस पर लिया जाएगा, आपका एक्स एक्सिस पर। यहां पर वाई एक्सिस में क्या होगा, डिस्टेंस। ओके, और यहां पर वाई एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी। अब शुरुआत करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि ये यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मैंने लिख दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो मिसिंग हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों में क्या है, बहुत ही डिसिमिलरिटी है, बहुत ही अंतर है दोनों में। ठीक है, लेकिन केवल एक कंडीशन पे ये दोनों एक ही तरह से बिहेव करेंगे, जब हमारा मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कोई भी पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, उसकी डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वहां पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बात यहां तक क्लियर है। पहली बात मैंने क्लियर करी आपको स्लोप की, कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, और अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है, जो टाइम है वो हमारे यहाँ क्या रहेगा, ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो स्लोप क्या आ गया हमारा, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। बहुत सी बुक्स में ये ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। यहां पर ये जो डेल्टा सिंबल है, वो डेल्टा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसे इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम कब होंगे, जब पार्टिकल मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्चुअल में पढ़ने का इसमें क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है इसमें। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस ऑफ अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपकी ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो भी हम ग्राफ यहां पर बनाएंगे वो हमें उससे क्या मिलेगा, उससे हमें स्पीड मिलेगी। क्या मिलेगी इससे, स्पीड। ये बात यहां तक क्लियर है। उससे क्या मिलेगी, हमें स्पीड मिलेगी। तो अभी केवल बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा,
स्पीड मिलेगी। इसमें ग्राफ को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि ग्राफ को हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई किस तरह से मूव कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में किस तरह से मूव कर रहा है। वो जिस तरह से भी मूव करेगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जीरो है। वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। ओके, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती है और ये हमें बताएगा कि स्पीड हमारी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब जीरो है या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये चीज बताएगा। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं। When a body is at rest, when a body is at rest, अब रेस्ट का कैसे पता होगा, रेस्ट का ऐसे पता होगा, सपोज कीजिए कि ये यहां पर कोई भी पार्टिकल एक 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ था। कहां पर, 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ था। तो हमने इसे 0 सेकंड पर मेजर करा, ये 0 है। 0 सेकंड पर मेजर करा तो भी 3 पर था। 1 सेकंड पर मेजर करा तो भी 3 पर था। 2 सेकंड पर मेजर करा तो भी 3 पर है। 3 पर भी 3 है, 4 पर भी 3 है, 5 पर भी 3 है। तो ये क्या है कि 0 से 5 सेकंड तक अगर हमने इसे मेजर करा, इसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है तो हमने क्या करा कि इससे हमने इसका स्लोप देखा। स्लोप क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसका फाइनल पॉइंट भी 3 था, इनिशियल पॉइंट भी क्या है इसका 3 है। अपॉन टाइम सपोज कीजिए कोई भी एक अल्टरनेट टाइम ले लेते हैं 2 सेकंड पे। ठीक है, 2 सेकंड पर देखा तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 अपॉन 0। तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0। स्पीड 0 का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। लिख लीजिए, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट के लिए बताया गया है। यहां पर क्या है कि जो हमारा v है, जो हमारा v है वो क्या है, यहां पर 0 है। डिस्टेंस 3 पर लिया है, डिस्टेंस 3 पर, ये हमारा क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है डिस्टेंस में। तो इस वाली डिस्टेंस में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो क्या होगा कि यहां पर आपका जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यहां पर 0 होगी। पार्टिकल इज एट रेस्ट। कहीं पर भी ऐसी वाली लाइन आपको दिखती है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जस्ट किसके पैरेलल है, यहां पर पैरेलल किसके है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी लाइन यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन यही शो करेगी कि इस पार्टिकल की ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। ओके, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी स्पीड क्या है, 0 है। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये पार्टिकल क्या है, ये मैंने जैसे भी बताया, इन्हें स्ट्रेट लाइन मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ये चीज मैं बता चुका हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगी, बिकॉज दे आर मूविंग इन द पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिक डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, अब ये हमने रेस्ट पर तो पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं कि ये पार्टिकल, अब देखते हैं ये जो ग्राफ है इन्हें 2 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, और भी डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए नेक्स्ट वन क्या है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, हमने इन दोनों क्वांटिटी को किस में देखना है, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखें तो यहां पर केवल एक ही इसका पार्ट है, वो पार्ट क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखें कि टाइम के साथ, इस टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है, इस टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है, इस टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है वो क्या करती जा रही है, वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। डिस्टेंस जैसे ही हमारा टाइम यहां पर आगे बढ़ रहा है तो टाइम आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है कि उसकी डिस्टेंस भी उसी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती जा रही है।
ये डिस्टेंस सेम अमाउंट में इंक्रीज होती जा रही है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्वल जो पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इस पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरह की ग्राफ को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो अगर लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये किसी एंगल पर है और एंगल पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, किसी एंगल पर ये टिल्ट है। ओके, सो इट विल गिव द यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या देगी हमको, यूनिफॉर्म स्पीड देगी। यूनिफॉर्म स्पीड को निकालने का सेम तरीका है। यूनिफॉर्म स्पीड को निकाल लेंगे कैसे कि दो पॉइंट ले लेंगे d2 d1। सपोज कीजिए कि यहां पर हमने ले लिया d1 और यहां पर ले लिया हमने d2 और इस d1 पे इसका टाइम देख लिया, वो हो गया t1 और इस पर d2 पे इसका टाइम देख लिया t2। इस फॉर्मूले में पुट करा, इसका स्लोप आ गया और वो स्लोप भी क्या बताएगा, इसकी स्पीड को बताएगा। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने यहां पर भी दिखाया हुआ है कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, यहां पर स्पीड के इक्वल होगा। ये सेम ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है यही सेम ग्राफ है। इस ग्राफ में यही बताया गया है कि पार्टिकल को अगर हमने बी पॉइंट पे देखा और ए पॉइंट पर देखा, ओके, तो ये क्या है कि बी पॉइंट पर हम इसका क्या देखेंगे कि टाइम कितना है और उस टाइम पर इसका डिस्टेंस कितनी है। सेम यही क्या है कि अगर हम इसे ए पॉइंट पर देखेंगे तो ए पॉइंट पर इसका टाइम कितना है और ए पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस कितनी है। इसको हम स्लोप वाले फॉर्मूले में रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारी स्पीड मिल जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर अगर होगा तो कैसे पता लगेगा कि जो भी लाइन होगी, ये जो लाइन है, ग्राफ वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये फ्लोटिंग जो लाइन की होगी, इफ दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन इट विल गिव द जीरो स्पीड। ओके, दैट डिफाइंस दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि इसे दो मोशन में किस तरह से देखा जाता है। फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वो कोई डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। यहां से इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मिल जाएगी। अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर आप देख सकते हैं कि T1 पे इसकी क्या थी, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही यहां पर कम है, लेकिन जैसे ही हम यहां पर आते हैं T2 पर, ये T1 है, ये T2 पर आते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। किस तरह से, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, यहां पर इस तरह से इंक्रीज कर रही है। और यहां पर क्या है कि ये कांस्टेंट रेट में नहीं चल रही है, ये कांस्टेंट रेट में नहीं है, कांस्टेंट रेट में यहां पर है, ये कांस्टेंट रेट में नहीं है। इसका ध्यान दीजिए, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। और ये वाला जो स्लोप होता है वो कहलाता है पॉजिटिव स्लोप। ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। तो इस वाले केस में ये जो मोशन होगा ये यूनिफॉर्मली, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो पार्ट पड़ेंगे। पहला क्या होगा, जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा, सेकंड क्या होगा, जिसका नेगेटिव स्लोप होगा। यहां पर अगर देखें आप कि इस पार्टिकल का अगर स्लोप आप मेजर करोगे तो इस पार्टिकल का जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। तो यहां से यहां तक जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा स्लोप के बाद नेक्स्ट वन हमने देखा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है टाइम के तो वो रेस्ट पर है। नेक्स्ट वन हमने क्या देखा कि अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगी, उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगा और जो स्पीड मिलेगी यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। यहां पर क्या है कि ये जो ग्राफ है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म भी अनदर टू पार्ट में डिवाइड है। यदि उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो सकता है और अदरवाइज जो उसका स्लोप है वो नेगेटिव हो सकता है।
ओके, अगर पॉजिटिव स्लोप है यहां पर तो वो क्या बताएगा कि इसकी जो इसका पार्टिकल का जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो स्पीड अगर चेंज होती जा रही है तो उससे क्या मिलेगा हमें, एक्सीलरेशन मिलेगा, बिकॉज चेंज इन स्पीड गिव्स द एक्सीलरेशन। तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये क्या देगा हमें, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है, ये बात यहां तक क्लियर है कि ये क्या देगा हमें, पॉजिटिव एक्सीलरेशन देगा और ये क्या देगा हमें यहाँ पर, नेगेटिव एक्सीलरेशन देगा। अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम वही है कि वेलोसिटी को हम रखेंगे कहां पर, आपका वाई एक्सिस पे, और टाइम को किस पे रखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस पर। टाइम ऑलवेज किस पे रहेगा, आपका एक्स एक्सिस पर। अब यहां पर क्या है, यहां पर 3 केसेस है, वही 3 केसेस है, बहुत ही सिंपल वे में समझ लीजिए। यहां पर दो, ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कैसे दे सकता है, अब देखते हैं कैसे दे सकता है कि जो एरिया है अंडर द वीटी ग्राफ वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। हमें फॉर्मूला पता है v अपॉन टी, ये जो हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर v इज इक्वल टू आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रहने दे, टाइम को अगर उधर लेकर के तो ये क्या कर लेगा, d इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये हो गया। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं और इस वाले ग्राफ में इसका मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है, एरिया अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस इंटू हाइट, सिंपली बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस क्या है इसका, टाइम, हाइट क्या है इसकी, वेलोसिटी, तो v इंटू टी आपको क्या दे देगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि जो आपका वीटी कर्व होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व होता है, उसके वो क्या हमें देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये तो बात रही इस पॉइंट की कि द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है और आपको ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पर v दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर t दिया हुआ है और आपसे सिंपली वो कह रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। किसी पॉइंट दे देगा, अगर सपोज करो कि ये यहाँ पर ये पी पॉइंट दे दिया, तो इस पी पॉइंट पर आप इसका टाइम देखेंगे और इस पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी देखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपको क्या देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट यहां पर दे देगा। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है, बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिए। अब इसमें फर्स्ट केस पढ़ते हैं। पहला केस है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि यहां पर मैंने इस टाइम पर देखा तो इसकी वेलोसिटी हुई है, इस टाइम पर देखा तो भी सेम वेलोसिटी है। सपोज करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने 1 सेकेंड पर देखा तो 3 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर देखा तो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 पर देखा तो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है कि इसमें अगर टाइम चेंज होने पर भी इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, वो क्या है कि यहां पर कांस्टेंट है। और एक पॉइंट और उससे चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसके है, ये पैरेलल है आपकी किसके एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो हमने उधर भी पढ़ा है, वो क्या देगा हमें, ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होगी ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी यहां पर इस वाले केस में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी पूछता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में आपको सिंपली आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी इधर, एक लाइन बनानी उधर, और एक लाइन को आपको पैरेलल बना देना कहीं पर भी। वो लाइन यहाँ पर भी पैरेलल हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी पैरेलल लाइन आप बना सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या है, ये लाइन क्या बता रही है कि जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो वो उसी ही वेलोसिटी पर मूव कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रही, वो कम भी नहीं हो रही, वो ज्यादा भी नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रहा। फर्स्ट वन तो ये है, इसमें लिखा हुआ है नो चेंज इन